भी जूझ रहे हैं कर्ज से, निपट नहीं पा रहा आपका परिवार, इतनी कर्ज है आपके घर में। केस मुकदमे की नौबत आ गई है, किसी ने कर दिया है केस मुकदमा आप पर, आपके परिवार के सदस्यों पर, और आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, अचानक से ये क्या हो गया, और अब अचानक से मैं क्या करूं। धन आ रहे थे सब तरफ से, आपका बेटा नौकरी कर रहा था, आपकी बेटी बाहर कमा रही थी, भेज रही थी, आपको पेंशन आ रही थी, कोई समस्या नहीं थी, और अचानक से धन की खींचातानी शुरू हो गई है। बेटे ने भी पैसे भेजना बंद कर दिया है, पापा अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे, मेरे ही लोन मैं नहीं चुका पा रहा हूँ। बेटे ने कहा पापा बहुत खर्चे हैं, आपकी पेंशन तो आ रही है, अचानक से आपकी पेंशन रुक गई, अभी कुछ महीने नहीं मिल पाएंगे। और ये क्या हुआ कि अब घर में कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, स्रोत बने हुए हैं बस पैसे नहीं आ रहे हैं। आपकी लड़की का विवाह तय हो गया, तारीख भी पड़ गई, एंगेजमेंट भी हो गई, और बस तारीख से पहले नहीं हो पाएगी ये शादी, नहीं मैच कर रही है जोड़ी, हमें कोई और लड़की मिल गई है, आपकी लड़की से शादी नहीं करनी। इस तरह की यदि अकस्मात घटना हो रही है आपके घर में, अचानक से परेशानी, कहते हैं ना दरवाजा खोल कर आपके घर में आ रही हो, तब क्या करें, कैसे समझे। राहु खराब है या केतु खराब है, शनि परेशान कर रहा है या गुरु बिगड़ गया है, और यदि गुरु या मंगल बिगड़ भी गया है तो घर में किसका, आपका, आपकी पत्नी का, या बच्चों का, या बाहर से किसी ने किया कराया कर दिया है, ऐसी भनक लग रही है, ऐसा एहसास हो रहा है कि किसी ने तो कुछ किया है, कर दिया है, वरना सब कुछ ठीक थी। ये 10 दिन से क्या हो गया, 10 दिन पहले जरूर इतने लोग आए थे हमारे घर, किसी ने कुछ कर दिया। यदि हो रही है आपको भी इस तरह की कोई भी चीज आपके घर में, और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो आज नाखून से जुड़ी एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण लेकर आई हूँ, जो क्षण भर में, कहते हैं ना 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या सॉर्ट आउट ना हो जाए तो कहिए। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ लेती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं, आप कुछ ना कहे तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। दोस्तों, यदि अचानक से संकट घेर लेता है ना हमें, तो सबसे प्रथम हम जिस देव को याद करते हैं तो वो होते हैं बजरंगबली। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से करना प्रारंभ कर दीजिए। क्षण भर में कोई समस्या आए तो क्षण भर में उसे मिटा दे, वो एक है देव हनुमान जी। और ये जो विपत्ति होती है ना, विपत्ति से, बाधाओं से हमें मुक्त करते हैं हनुमान जी। आज जो वशीकरण बता रही हूँ ये भी हनुमान जी से जुड़ी हुई है। उनके नाम से अच्छे अच्छे भूत पिचास, अच्छी अच्छी विपत्ति भी उल्टे पांव भागती है। नाखून का एक ऐसा अद्भुत वशीकरण जो चमत्कारिक रूप से फल देता है। आप आज करते हैं और 5-6 घंटे के अंदर उसका असर दिखने लगता है अपनी आंखों से। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद आपके परिवार के सदस्य कहने लगेंगे कि अरे अचानक सब कुछ ठीक होने लगा, किसी ने कुछ किया है क्या। क्या करना है, किन चीजों की आवश्यकता है आपको, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, ये क्या कह रही है दीदी, किसी चीज की नहीं, किसी चीज की नहीं, बस एक चीज जो हर वक्त आपके पास होती है, आपके साथ होती है, जिससे कई ग्रह जुड़े होते हैं, वो चीज है आपकी नाखून। 10 उंगली हाथ के, 10 उंगली पांव के, ये 20 नाखून आपकी किस्मत बदल देगी। आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूं, और कोई चीज की आवश्यकता नहीं, हमें अग्नि की आवश्यकता है। उस अग्नि को आप किसी पवित्र चीज जलाकर उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले एक ही नाम लूंगी, थोड़ा सा कपूर ले लें और कुछ ना लें। यदि कपूर ना हो तो आप गोबर, गोईठा का जो उपला होता है उसे भी सुलगा सकते हैं घी के साथ, वो थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए सीधा सीधी कपूर ले लें। जलाने के लिए एक माचिस या लाइटर ले लें। जान लीजिए किस दिन करना है ये वशीकरण, कोई अन्य विकल्प नहीं, हर दिन छोड़कर केवल और केवल शनिवार को करें ये वशीकरण। किसे करना है? पुरुष को करना है। ना हो पुरुष
तो उम्र में बड़ी महिला अर्थात आपके घर की जो माँ होती है, पत्नी होती है, वो करें। पत्नी या माँ है घर में तो बेटी से ना करवाएं, बहू से ना करवाएं। माँ है तो माँ करेंगी, नहीं है तो आपकी पत्नी करेंगी महिला में। और नहीं, आप स्वस्थ है तो आप करेंगे, आपके रहते बेटा नहीं करेगा। मतलब मेरी बात का अर्थ समझिए, ये हमेशा घर का मुखिया करता है। बड़ा उम्र में जो है वो करते हैं इस वशीकरण को, बच्चों से ना करवाएं। जब कोई ना हो किसी के घर में, कोई भी ना हो, सिर्फ भाई बहन बच्चे रहते हो, तब जाकर ये बच्चे कर सकते हैं। बच्चे भी 18 साल से नीचे के बच्चे नहीं करेंगे इसे, इसीलिए घर का मुखिया करे और पुरुष करे। शनिवार के दिन करे। कर्ज बढ़ गया है आपके परिवार पर, नींद नहीं आती, पहले चैन से सोते थे, अब कर्ज सोने नहीं देता आपको। यहाँ तक कि लगता है कि यदि मैंने कुछ कर लिया या मेरी मृत्यु हो गई अचानक से तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इस कर्ज से मैं नहीं निपट पा रहा तो ये क्या निपटेंगे। ऐसी अवस्था में भी ये वशीकरण अद्भुत चमत्कारिक कार्य करता है। क्या करें आप? ध्यान से सुनिए। 2-3 कंडीशन बताती हूँ इस वशीकरण का, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपको किसी पर शक है कि इसने ही मेरे घर आया था ये और इसने ही कुछ किया कराया किया है, तब तो आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं। साफ शब्दों में आपको 10 हाथ या 10 पैर की उंगलियां जो होती है, ये 20 में से कम 2 नाखून पर उसका नाम लिखना है। संभव हो तो 5 पर लिख लें, 10 पर लिख लें। तो 10 पर लिखने के लिए आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, वो ना आपके बाएं हाथ में लिख देगा, आप तो एक ही हाथ से लिख सकते हैं। इसीलिए इसमें 2 उंगली काफी है, संभव हो तो 5 पर लिख लें। नाखून पर नाम लिखने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको अपना दिमाग लगाना है। कलम से लिखते हैं, स्याही से लिखते हैं, नेल पेंट से लिखते हैं, किसी ऐसी चीज से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं कि साफ शब्दों में उसका नाम लिखा जाए। मान लीजिए उसका नाम राकेश है, तो राकेश आप लिख लें, सिर्फ सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुछ भी हो तो आप वो नाम लिख लें, 2 उंगली में, नहीं तो 5 उंगली में, नहीं तो पैरों की उंगली में। यदि किसी ने किया कराया हो तो उसका नाम साफ साफ लिख लें। यदि आपको कर्ज मुक्ति चाहिए तो जितने अमाउंट का कर्ज है आप पर, 1 लाख का कर्ज है या 10 लाख का कर्ज है, तो ये 10 लाख लिखना है आप पर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत जल्दी वर्क करने वाला वशीकरण है। कर्ज से मुक्ति चाहिए तो जितने पैसे का कर्ज है आपको, वो पैसा लिखाएगा इसमें, 10 लाख रुपए लिखाएगा नाखून पे। अगर किसी ने किया कराया किया है, आपसे शत्रुता कोई निभा रहा है, तो उसकी शत्रुता का नाश करना है हमें, तो उस व्यक्ति का नाम लिखें। यदि आपको आगे समृद्धि चाहिए, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो किस लिए नहीं हो रहा है? धन की वजह से नहीं हो रहा। तो कितने पैसे की आवश्यकता है? तो मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो आप 5 लाख रुपए लिखें। इस वशीकरण को कई रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए ध्यान दें कि आपको क्या चाहिए, आप वो लिखें। शांति से शनिवार को खुले आसमान के नीचे या तो आंगन पे या तो छत पर बैठ जाएं। जलाने के लिए थोड़ी सी कपूर, 3 टिकिया 5 टिकिया काफी होगी, ले लें। जलाने के लिए एक माचिस या लाइटर ले लें। एक न्यू ब्लेड खरीदें या न्यू नेल कटर, जिससे इसके पहले उसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो, इसलिए मैंने ब्लेड का नाम लिया। नेल कटर है यदि घर में, तो किसी न किसी से उसने नाखून पहले से काटा होगा। नहीं, आपको एक नया ब्लेड खरीद कर ले आना है या नेल कटर खरीद कर ले आना है। शांति से आप बैठ गए छत पर, मन को शांत कर लीजिए। नाखून पर आपने वो लिख लिया, जो भी इच्छा है आपकी वो लिख ली, जो अमाउंट है वो लिख लिया, या जो व्यक्ति है जिसकी शत्रुता की वजह से आप परेशान हैं उसका नाम लिख दिया। 10 उंगली की नाखून को आपको काटनी है। काट लिया आपने, अपने आंचल पे रखें। तो आंचल का मतलब होता है हम जो वस्त्र पहने हुए हैं अपने शरीर पर, उस पर रखें। तो आप जो भी वस्त्र पहना है उसे छान लें और उसी पर रखें। फिर अपने पैरों के आपने 10 उंगली के नाखून को काट लिया, उसी पर रखें। 20 को आपने रख लिया एक जगह, 5, 3 जितने भी कपूर है आप एक जगह रख लें और उसे जला लें। एक साथ उठाएं 20 की 20 नाखून को, एक एक करके नहीं उठाएं, 20 की 20 आपने ऐसे करके एक साथ उठा लिया। अग्नि के पास ऐसे रखिए सामने, या हाथ पर रखिए ऐसे अग्नि के पास, और मन में एक बार उस परेशानी को याद कर लीजिए जिस परेशानी ने जीना दुर्लभ कर लिया है आपका। आज अभी इसी वक्त मैं उस शत्रु का नाश कर रहा हूं, मैं उस कर्ज का नाश कर रहा हूं, मैं अपनी उस विपत्ति का नाश कर रहा हूं। आपको ये कहना है,
अच्छे शब्दों में कहना है, कड़क शब्द में कहना है, जो ब्रह्मांड तक पहुंचे आपके शब्द। शनिवार का दिन है और जपे उस क्षण, दिमाग में, आंखों के सामने, मन में, जुबान पे केवल और केवल हनुमान जी। अन्य कोई देवी देवता नहीं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं, अन्य कोई बात नहीं, केवल हनुमान जी। कहा अपने में नाश कर रहा हूं और अग्नि में अपने अपने 10 नाखून को डाल दिया। जलने दे, बैठे वहीं, सुलगने दे। अपने उस कर्जे की राशि को खत्म होता देखे, अपने उस शत्रु को, शत्रुता का नाश होता देखे। जल गया, कपूर जलकर खत्म हो जाती है, 2-3 मिनट 5 मिनट चलेगी, आपको बैठना है। धूप हो तो और अच्छी है। जलकर खत्म हो गया, कोई चीज ना छुए, उस राख को ना छुए, किसी चीज को ना छुए। उस ब्लेड को उठाकर कहीं भी फेंक दें, किसी पौधे में डाल दें, कहीं ऐसी जगह फेंक दें किसी के हाथ पैर में ना लगे। नीचे जाकर, घर जाकर, यदि छत पर किया है आपने तो नीचे जाएंगे, आंगन में किया तो घर के अंदर गए, खुद पर पानी छीट लिया, कपड़े बदल लिया आपने, पानी पी लिया आपने। दोस्तों, आप ये करना प्रारंभ कीजिए। आप एक शनिवार मात्र कीजिए, नाखून का ये अद्भुत वशीकरण आपका भाग्य न बदल दे, आपको हर परेशानी से मुक्त ना कर दे तो कहिए और अवश्य कीजिए ये अद्भुत चमत्कारिक उपाय, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।